अभिवादन है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज नेक्स्ट। क्या करेगा ये कानून, कानून आज मिट्टी में ताकत मिला दी गई, परसों इज्जत लुटी कल मुकदमा हुआ, परसों इज्जत लुटी कल मुकदमा हुआ, अंततः आज लड़की जला दी गई, क्या करेगा ये कानून, कानून की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नजरे आलम। दोस्तों, मंगलवार की शाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में बांदा के कालूकुआं स्थित नटराज संगीत महाविद्यालय में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बांदा के साथ साथ कई अन्य जनपदों से आए हुए कवियों, शायरों और कवित्रियों ने अपनी अपनी कविताएं सुनाई। संग सभ्यता के दीपक जलाएंगे, ज्ञान संग सभ्यता के दीपक जलाएंगे, बेटियां बचाइए और बेटियां पढ़ाइए, बेटियां बचाइए और बेटियां पढ़ाइए। इस जमाने को तबस्सुम से मेरी नफरत थी, इस जमाने को तबस्सुम से मेरी नफरत थी, दौड़ गुर्बत में भी मैं यार मुस्कुराता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक साधारण से परिवार में जन्म लेकर के एक श्रेष्ठ जीवन का निर्माण किया, जो आज देश के लिए आदर्श बने हुए हैं। ऐसे भीमराव अंबेडकर जी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और भारत की आन बान और शान आप थे, भारत में रहने वालों की जान आप थे, भारत में रहने वालों की जान आप थे। आजादी के बाद हमको, आजादी के बाद हमको एक सूत्र जो दिया, आजादी के बाद हमको जो एक सूत्र जो दिया, भारत में जग में वो अंबेडकर महान थे कि फकीरों के लिए घर में कहाँ सुख चैन बनते हैं, फकीरों के लिए घर में कहाँ सुख चैन बनते हैं, बहाते हैं पसीने को तभी दिन रैन बनते हैं, अमीरी बस हमारी यात्रा पर नाज करती है, गरीबी में पले बच्चे मिसाइल में। इस कार्यक्रम में बांदा की जानी मानी चिकित्सक डॉक्टर नीलम सिंह, एमएस गायनी, गोल्ड मेडलिस्ट, डायरेक्टर अवनी परिधि हॉस्पिटल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही और उन्होंने इस अवसर पर अपनी कविता भी सुनाई। माँ, मुझे याद भी नहीं है कि न जाने कितनी बार मैंने आपका दिल दुखाया होगा। माँ, मुझे याद भी नहीं है कि न जाने कितनी बार मैंने आपका दिल दुखाया होगा। घर में बनी पालक की सब्जी पर आपसे फिर से खाना बनवाया होगा। फिर भी आप कुछ नहीं कहती थी, फिर भी आप कुछ नहीं कहती थी, मुस्कुराकर आप सब कुछ सहती थी। तुम्हारी हर एक डांट जो उस वक्त बहुत चुभती थी, तुम्हारी हर एक डांट जो उस वक्त बहुत चुभती थी, आज एहसास होता है माँ तुम कितनी सही थी।
ये जाना है मैंने, आज खुद माँ बनकर ये जाना है मैंने, तुम्हारी हर एक डांट में छुपे प्यार को पहचाना है मैंने। इस अवसर पर कार्यक्रम के आयोजक, संरक्षक और कमेटी के सदस्यों के साथ साथ मंच पर मौजूद शायरों और कवियों ने डॉक्टर नीलम सिंह को अंग वस्त्र पहनाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। मैम, आज नटराज संगीत महाविद्यालय में अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में एक कवि सम्मेलन हुआ है, इसमें आप चीफ गेस्ट के रूप में शामिल हैं, क्या प्रतिक्रिया देंगे इस तरह के आयोजन पर? जी नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलम सिंह और मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जन्म तिथि थी और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम अपने समाज के सामने ऐसे उदाहरण पेश करते हैं जिससे हम अपने इतिहास को ना भूल सकें, ऐसे महापुरुषों को ना भूल सके जिनके कारण आज हम यहाँ पर हैं। हमारा देश, हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान सबसे मजबूत संविधान के साथ जो मजबूती के साथ खड़ा हुआ है और आगे बढ़ रहा है वो बाबा साहब की ही देन है। और उन्होंने इक्वालिटी, समानता का जो हमें संदेश दिया है, उस संदेश के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हम अपने बच्चों को, अपनी आने वाली पीढ़ी को वो ये सब कुछ भूल ना जाए, उसके लिए समय समय पर ऐसे आयोजन करते रहते हैं लोग। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने ऐसा आयोजन किया और साथ ही साथ इस आयोजन में बाबा भीमराव के साथ साथ अपने इतिहास के साथ साथ लोगों को काव्य के साथ जोड़ने का, आजकल का जैसा परिवेश है, लोग काव्य भूलते जा रहे हैं, अच्छा काव्य भूलते जा रहे हैं, तो काव्य के साथ जोड़ने का जो एक सराहनीय कदम उठाया है। इतने अच्छे अच्छे कवि आए और वीर रस पे, लड़कियों पे और इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली, कविताएं सुनने को मिली, बस दिल एकदम खुशी से सराबोर हो गया। और मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और चाहती हूँ कि भविष्य में भी ऐसे समारोह बिल्कुल समय समय पर होते रहें ताकि हम सभी अपनी जो पुरानी धरोहर है, जो बुनियाद है, उससे जुड़े रहें। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि बांदा जिला अस्पताल की जनरल सर्जन डॉक्टर प्रतीक्षा भी पूरे समय इस कार्यक्रम में मौजूद रही। उन्हें भी आयोजक समिति ने अंग वस्त्र पहनाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे एसडीएम डिप्टी कलेक्टर इरफानुल्लाह खान ने भी इस अवसर पर अपनी कविता पढ़ी। इस मौके पर आप सभी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती की मुबारकबाद, शुभकामनाएं। चंद शेर सुन लीजिए मुझसे। तेजाब की एक बूंद सी चलती है मेरे जहन पर, तेजाब की एक बूंद सी चलती है मेरे जहन पर, ऐ सुबह की पहली किरण, ऐ सुबह की पहली किरण, मैं रात भर सोया नहीं। इसके बाद आयोजक समिति ने उन्हें भी अंग वस्त्र पहनाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में एसडीएम के साथ साथ नगर मजिस्ट्रेट संदीप केला जी भी कुछ देर के लिए मौजूद रहे। इसके अलावा बांदा की कई तहसीलों से आए हुए यूट्यूबर्स जो सोशल मीडिया की दुनिया में अपने कंटेंट की वजह से बहुत फेमस हैं, उन्हें भी इस मंच से सम्मानित किया गया, जिनमें महिला और पुरुष दोनों शामिल रहे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अमन यादव है। अमन जी, आज यहाँ किस तरह का आयोजन हुआ है? आज यहाँ एक अखिल भारतीय युवा कवि सम्मेलन आयोजित हुआ है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती पे ये कवि सम्मेलन आयोजित हुआ। कौन कौन लोग शामिल हुए? ये इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि थे वो डॉक्टर नीलम सिंह जी थे, औनी परिधि हॉस्पिटल से। इस कार्यक्रम की जो विशिष्ट अतिथि थी वो डॉक्टर प्रतीक्षा थी और कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो एसडीएम इरफानुल्लाह खान जी कर रहे। इसमें से आज के जो हमारे प्रमुख कवि थे, आमंत्रित कवि थे, वो बाराबंकी से डॉक्टर ओम शर्मा ओम, प्रयागराज से आयुषी त्रिपाठी, बांदा से योगेश जी, बांदा से अनिल द्विवेदी जी, बांदा से डालचंद नकेला जी और कार्यक्रम का कुशल संचालन हमारे अनुराग विश्वकर्मा भाई जी ने किया। सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर धनंजय सिंह। सर, आज आपके यहाँ पर किस तरह का आयोजन हुआ है? आज बाबा साहब अंबेडकर की जयंती पर ये अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का कार्यक्रम किया गया। पूरा संदेश गया है कि बाबा साहब के चरित्र पर उनका किस प्रकार का कर्म नगरी रही, किस प्रकार से उन्होंने संविधान के प्रति कार्य किया। नटराज संगीत महाविद्यालय के सभागार में सभी साहित्य साधकों की उपस्थिति में
यह कार्यक्रम किया गया, जिसमें बाबा साहब के पूरे जीवन चरित्र का जीवन दर्शन कराते हुए कवियों ने अपनी अपनी कविताएं की। कवि सम्मेलन में मूलतः भारतीय परिवेश में जो हो रहे अत्याचारों पर, नारियों पर, इस प्रकार के जो दृश्य हम लोगों के सामने आते हैं, उन सभी का यहाँ पे वर्णन करते हुए कवियों ने अपनी बात रखी। इस अवसर पर पीसीएस अधिकारी डिप्टी कलेक्टर इरफान उल्ला खां साहब की अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ। सिटी मजिस्ट्रेट साहब संदीप केला साहब ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यहाँ की बहुत ही अच्छी चिकित्सक डॉक्टर नीलम सिंह और डॉक्टर प्रतीक्षा जी उनकी उपस्थिति में कार्यक्रम रहा, और जाने माने ऐसी हस्तियां जिनको वास्तव में हम लोग टीवी में ही सुनते थे, ऐसे यहाँ डॉक्टर ओम शर्मा ओम जी, जिनका हम यहाँ पे कविता वाचन सुन पाए। और मुझे लगता है कि ये महाविद्यालय ही नहीं, बांदा ही नहीं, अपितु इस उत्तर प्रदेश के लिए गौरव का विषय था कि इस प्रकार का यहाँ पे अखिल भारतीय कवि सम्मेलन हुआ। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ नेक्स्ट के साथ।